उस आदमी ने मशाल जलाकर आगे बढ़ाया। अगले ही पल आग दीवारों पर डोमिनो की तरह फैल गई और देखते ही देखते पूरा मकबरा रोशनी से जगमगा उठा। तभी उन तीनों की नजर दीवारों पर टंगी हुई लाशों पर पड़ी। यह दृश्य इतना भयावह था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ गया कि यह किसी साधारण व्यक्ति की कब्र नहीं बल्कि एक राजा का शाही मकबरा था। दीवारों पर लटकी ये लाशें उसी राजा के साथ जिंदा दफन किए गए बलि पीड़ितों की थीं। मकबरे के कोने में उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया जो एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक जाता था। उस रास्ते की सीढ़ियों पर कुछ प्राचीन शब्द खुदे हुए थे। उन शब्दों में लिखा था कि अपने जीवन काल में इस राजा ने अनगिनत पाप और अत्याचार किए थे, फिर भी उसे विश्वास था कि मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में जाएगा। उसने भूमिगत महल का प्रवेश द्वार खुला ही छोड़ दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि पानी के कई मीटर नीचे छिपे इस महल तक कोई इंसान कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। यही खुला हुआ रास्ता आने वाली पीढ़ियों के लिए इस रहस्यमयी महल तक पहुंचने का अवसर बन गया। तीनों लोग सावधानी से सीढ़ियां उतरते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उनके सामने हवा में झूलता हुआ एक प्राचीन पुल दिखाई दिया। यह पुल बिल्कुल 3 जन्मों के पुल जैसा था जो ताओवादी मान्यताओं में मनुष्य के 3 जन्मों का प्रतीक माना जाता है। ताओवादी परंपरा के अनुसार जो मृत व्यक्ति अमर होना चाहता है उसे सबसे पहले इस पुल को पार करना पड़ता है ताकि वह संसार के सभी मोहमाया से मुक्त हो सके। इतना देखकर साफ हो गया कि यह राजा अमर बनने के जुनून में पूरी तरह डूबा हुआ था। इसीलिए यह भी तय था कि इस भूमिगत महल में दुनिया के सबसे दुर्लभ और अनमोल खजाने छिपे होंगे। जब तीनों ने 3 जन्मों का पुल पार किया तो वे आखिरकार उस रहस्यमयी भूमिगत महल में पहुंच गए। महल के बिल्कुल बीचों बीच 3 ताबूत रखे हुए थे जो उल्टे वी के आकार में सजाए गए थे। सबसे बाईं ओर रखा लकड़ी का ताबूत बिना किसी रंग या वार्निश के था, लेकिन उसकी लकड़ी बेहद दुर्लभ थी। कहा जाता है कि यह हजारों साल पुराने पेड़ की लकड़ी से बना था जिसकी एक लकड़ी की परत बनने में पूरे 100 साल लगते थे। इसलिए इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कहा जाता था कि ऐसे एक ताबूत के बदले 10 सोने के ताबूत भी कम पड़ जाए। बीच वाला ताबूत भारी लोहे की जंजीरों से हवा में लटका हुआ था। प्राचीन समय में अपराधियों या गंभीर बीमारी से मरे लोगों के ताबूतों को इस तरह मजबूत आले और जंजीरों से बंद किया जाता था ताकि उनका शव बाहर न आ सके और किसी अशुभ घटना का कारण न बने। तीसरा ताबूत बाकी दोनों से काफी छोटा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर किसी एक व्यक्ति का पूरा शरीर नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के शरीर के हिस्सों को एक साथ रखा गया था। वसंत और शरद काल के दौरान ऐसी अंतिम संस्कार की प्रथा कई जगह प्रचलित थी। यह ताबूत बेहद दुर्लभ चूना पत्थर से बनाया गया था जो उसमें दफन व्यक्ति के ऊंचे दर्जे और महत्व को दर्शाता था। एक ही स्थान पर इतने दुर्लभ और रहस्यमयी 3 ताबूतों का होना किसी पहेली से कम नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, इन तीनों में से असली राजा किस ताबूत में दफन था? तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे लेकिन किसी के पास इस रहस्य का कोई जवाब नहीं था।